सभी को राम राम भाइयों। तो आज की क्लास में हम करेंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एनटीपीसी को UODQ लिखा गया है, तो MPSI को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो आइए इसको करते हैं। तो क्या हो रहा है, N से U हो रहा है, यानी कि 14 में है कितने प्लस हो रहे हैं 7, और फिर हुआ है T से O मतलब कि माइनस, फिर T से D यानी माइनस। तो कहीं से कोई ट्रिक लगती हुई नहीं दिख रही। तो क्या है, NTPC है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, NTPC है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, N से क्या, T से क्या हुआ है, U हुआ है, ठीक है, क्रॉस में चल रहा है। और N से क्या हुआ है, O हुआ है, एक प्लस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ, C से D हुआ है, ठीक है। और P से क्या हुआ है, Q हुआ है। 1 प्लस की कंडीशन अप्लाई हो रही है क्रॉस में, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे, MPSI में हम 1 प्लस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। M है PSI, ठीक, MPSI हुआ। तो P में हम क्या प्लस करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा Q, और M में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा N, ठीक है। इसी तरह I में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा J यानी कि 10, और S में तो T, ठीक है। QNJT कौन सा ऑप्शन है बताइए। QNJT ऑप्शन नंबर C है, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, IIT को 9920 लिखा गया है, तो ITI को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है इन्होंने। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जैसे I तो सबको पता है 9 नंबर पर आता है, और फिर I है तो 9 नंबर हुआ, ठीक है। T जो है 20 नंबर पर आता है, ये लिखा गया है। तो ITI को यानी कि I जो है 9 पर और T जो है 20 पर आता है, तो 20, और I फिर से तो 9, तो यही रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन D राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एप्पल को क्या लिखा गया है, 11616125 लिखा गया है। तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो क्या हो रहा है, A है फर्स्ट और 1 है, और डबल 1616 यानी कि P जो है 16 पर आता है, A 1 पर आता है। तो हमारा लेटर्स की पोजीशन चल रही है यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना हमें। M कितने नंबर पर आता है, M जो है 13 पर आता है, 13 तो सब में कॉमन है, ऑप्शन में M 13 पर आता है, ठीक है। A कितने पर आता है, 1 पर आता है, ठीक है। और N कितने पर आता है, 14 पर, ठीक है। उतना हो गया। तो इतने में ही अपना आंसर आ गया। देख सकते हैं आप कि इसमें भी 14 नहीं है, इसमें भी 14 नहीं है, इसमें भी 14 नहीं है। तो ये ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को चेक करके जल्दी आंसर भी हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिट को 54920 लिखा गया है, तो मोस्ट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो E को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर 5, D को क्या लिखा जा रहा है 4, और I को 9, ठीक है, और T को 20, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है कि लेटर्स कितने नंबर पर आता है वो बताना है। तो M जो है 13 पर आता है, ठीक है, इतना हो गया। O 15 पर आता है वो, ठीक है, और S कितने पर आता है 19 पर, और T जो है 20 पर आता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर 13, 15, 19, 20, ऑप्शन A हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम को VCZN लिखा जाता है, तो डेट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो क्या हो रहा है, E से V हो रहा है, X से C हो रहा है, A से Z हो रहा है, M से N हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब अपोजिट लेटर चल रहा है। तो अपोजिट लेटर में क्या करते हैं, D को क्या लिखते हैं, D को W लिखते हैं, ठीक है, D को W। A को क्या लिखेंगे, Z लिखते हैं, और T को क्या लिखते हैं, G लिखते हैं, और E को क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इसका भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा, 11 को ABA लिखा गया, तो 15 को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 1 2 1 121 होता है।
तो ए को एक नंबर पर ए आता है, 2 नंबर पर बी, और फिर से 1 है तो ए। ठीक, इस तरह हो रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम करेंगे। 15 का वर्ग क्या होता है, 225। 225 होता है तो 2 को बी लिखते हैं, 2 पर बी आता है और 5 पर क्या आता है, ई। तो बी वी ई क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह दिया हुआ है क्या, डी जी को 1331 लिखा गया है। तो पूछा क्या, ही को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का क्यूब दिख रहा है, लग रहा है 11 का क्यूब लग रहा है। 7 4 11 होते हैं। तो डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है। ठीक है, इस तरह हो रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ही का करेंगे। ही का करेंगे तो क्या होता है, 8 और एच 8 पर आता है। एच कितने पर आता है, 8 पर, और ई कितने पर आता है, 5 पर। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, 13 हो गए। तो 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। 13 का क्यूब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट को 13 15 19 20 लिखा गया है, तो रोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पीछे के 3 वर्ड्स तो सेम ही है, ओ एस टी सेम है दोनों में, आगे का बस चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी है लास्ट में तो 20 आ रहा है, और ऐसे लास्ट में होना चाहिए लेटर्स की पोजीशन है। तो क्या हो रहा है, आर कितने पर आता है, 18 पर। ठीक है, फिर ओ है 15, सेम ही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एफ को 36 लिखा गया है, तो एच ए को क्या लिखा जाएगा। तो ए एफ है, ए है, एफ है, तो 36 कैसे लिखा जाएगा। तो ए कितने पर आता है, 1 पर, और एफ कितने पर आता है, 6 पर। तो इनको हम क्या करते हैं, इनका गुणा हो रहा है। ठीक है, 6 एकम 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग ही होता है 36। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ही जो है कितने पर आता है, एच जो है 8 पर आता है, और ए 1 पर आता है, तो इंटू 1 कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 8। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 64 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन भी पिछली क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है, जिसमें ए बी को 27 लिखा गया, तो इसी को क्या लिखा जाएगा, पूछा है। तो इसको करते हैं, ए है और बी है, तो एक नंबर पर आता है और बी 2 पर। तो दोनों को क्या हुआ है, प्लस कर दिया और 3 आ गया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो 27 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है, अब हम इसको ए सी को करेंगे। ए सी को करते हैं तो ए 1 पर आता है और सी 3 पर आता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कार को 54 लिखा गया है, तो टैब को क्या लिखा जाएगा, पूछा है। तो कार को 54 कैसे लिखा जा सकता है, आप वही बताइए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर CAR है, कार। ठीक है, तो C 3 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हो गया हमारा 54 आ गया ये। अब इसी तरह आप क्या करिए, टैब का करिए। टैब का कैसे करेंगे, टी कितने पर आता है, 20 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, और बी कितने पर आता है, 2 पर। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 20, दूनी 40। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे बाय को 46 लिखा गया है, तो हाई को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो उसी तरह करते हैं इसको भी, जैसे बी है तो बी 2 पर आता है, ए 1 पर आता है, तो इंटू कर देंगे। ठीक है, बाय कितने पर आता है, 23 पर आता है। तो 23 एकम 23, 23 दूनी 23, फिर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, 46 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, हाई का करेंगे तो क्या होगा, एच कितने पर आता है, 8 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, और बाय कितने पर आता है, 23 पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23
इंटू 23 अट्ठे क्या हो जाएगा 184। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें टोल को 712151 लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो हार्ड को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो टी को भी 7 कैसे, टी तो 20 पर आता है, मगर एक यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। देखो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो टी का अपोजिट जी होता है, तो जी कितने पर आता है 7 पर। ठीक है, ये ट्रिक लग गई हमारी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपोजिट नंबर लिखने हैं हमें। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस कितने पर आता है 19 पर। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड कितने पर आता है 26 पर। 19 26 कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, इसमें नहीं है, बाकी तो सब में है। तो हम इसको काट देंगे, इसको तो कोई काम का नहीं है ये। और आर का अपोजिट क्या होता है, आई यानी कि 9। 9 किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, बाकी 2 कॉमन है। अब डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें मूड को NLLW लिखा गया है। तो फूड को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एम का अपोजिट होता है एन, देख सकते हैं आप। ओ का अपोजिट होता है एल, ओ का अपोजिट एल, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें तो और कुछ नहीं करना, बस एफ का निकालना है, बाकी तो सब सेम ही है। डबल एल तो आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एफ का अपोजिट होता है यू, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जैसे WWE को D4 भी लिखा गया, तो एफ को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो ये भी डी को WWE को D4 भी लिखा गया है। तो W को तो D में एक ही कंडीशन में लिखा जाता है, अपोजिट। तो हम अपोजिट चल रहा है, और ई का अपोजिट क्या होता है भी, आप देख सकते हैं। डी का डब्ल्यू का अपोजिट डी और ई का अपोजिट भी। तो ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, और डी का अपोजिट डब्ल्यू का अपोजिट जैसे डी होता है, तो यहाँ पर फुल लिखा गया, बीच में नंबर फंसा दिया और कुछ नहीं है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, के, यानी कि 11 हो जाएगा, जेड 11। ठीक है, जेड 11। और फिर पी है, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। तो जेड 11 के, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडी को HGFW भी लिखा गया है, तो वर्क को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर S से H हुआ है यानी कि अपोजिट, T से G हुआ है अपोजिट, U से F हुआ है अपोजिट, D से W हुआ है अपोजिट, Y से B हुआ है अपोजिट, यानी कि सब अपोजिट चल रहा है यहाँ पर। तो W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, और O का अपोजिट क्या होता है, L होता है, और R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, K का अपोजिट क्या होता है, P होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।